हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन ऑफ जेईई एडवांस 2023 पेपर 1। इसमें आपको दिया हुआ है T1 T2 भी टू डिस्टिंक्ट कॉमन टेंजेंट्स, एक इलिप्स और एक पैराबोला की कॉमन टेंजेंट की बात की है और बोला है कि जो टेंजेंट T1 है वो P टचेस P एंड E एट द पॉइंट्स A1 एंड A2, मतलब पैराबोला और इलिप्स को A1 A2 पर मिल रही है और T2 जो है वो A3 A4 पर मिल रही है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखो, इसको अगर हम ऐसे फिगर बना के देखें तो एक इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है हमारे पास, और एक पैराबोला है। तो एक पैराबोला बना देते हैं। पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x वाला एक पैराबोला हमने बना दिया। ठीक है, अब हमसे बोला कि कॉमन टेंजेंट, तो इसकी कॉमन टेंजेंट ऐसी ही कुछ रहेगी। एक कॉमन टेंजेंट ये रहेगी और दूसरी कॉमन टेंजेंट ये रहेगी। कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एक्स एक्सिस पर ही मिलेंगे। ठीक है, अब हमसे क्या बोला कि ये तो हो गया अपना इलिप्स और ये हो गया अपना पैराबोला। पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं हमें, ये मान लेते हैं T1 है, ये मान लेते हैं T2 है। T1 टचेस पैराबोला एट A1 और इसको एट A2, फिर पैराबोला एट A3 और A4, सॉरी इधर A3 और इधर A4। ठीक है, तो हमसे इसका एरिया पूछा है। किसका एरिया पूछा है हमसे एरिया पूछा है A2 A1 A2 A3 A4 क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है ना, ये एरिया हमसे पूछा है। तो देखो, कॉमन टेंजेंट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो कॉमन टेंजेंट कैसे निकालेंगे, पैराबोला की टेंजेंट होती है y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, और इलिप्स की टेंजेंट होती है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 9 बाई एम स्क्वायर। देखो एम स्क्वायर बराबर 1 दिख रहा है मुझे, तो m हो गया प्लस माइनस 1, तो टेंजेंट ही हमें मिल गई है ना, प्लस माइनस 1। मतलब जैसे 1 लिया तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 और y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। दोनों को सॉल्व कर लो, ये पॉइंट तो आ ही गया -3,0। देखो एक ऑप्शन तो मिल ही गया -3,0। अब इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए A1 पॉइंट निकालना है। चारों पॉइंट निकाल लेते हैं, तो A1 आ गया तो A4 आ ही जाएगा। और पैराबोला का पॉइंट हमें पता होता है a बाई एम स्क्वायर कॉमा 2a बाई एम। तो A1 कितना हो जाएगा, a बाई एम स्क्वायर, A3 है तो 3 कॉमा 2a बाई एम 6, तो ये A4 हो जाएगा 3 कॉमा माइनस 6। अब ये A2 निकालना है, तो या तो कंपेयर करें टेंजेंट की इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में लिख के, या फिर हम लोग ये लिख लेते हैं ना कि ये जो है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगी, -3,0 से अगर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखें एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा -3x अपॉन 6 इक्वल टू 1, तो x हो गया -2। तो A2 -2 आ गया ना, A2 का x कोऑर्डिनेट आ गया -2, y कोऑर्डिनेट के लिए रख दो इसमें, तो 4/6 प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 इज इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर बाय 3 हो गया यहाँ से 1 - 2/3 1/3, तो y 1 आ गया प्लस माइनस 1, तो ये हो गया -2,1। तो बस निकाल लो ये एरिया, सीधे सीधे आ गया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये 1 ये 1, तो ये 2 हो गया, ये 6 ये 6, तो 12 हो गया, तो 12 प्लस 2 14 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस, तो ये -2 है और ये 3 है ना, तो ये 3 और -2 5 हो जाएगा, तो कितना आ गया 35 आ गया। तो एरिया हो गया 35 स्क्वायर यूनिट्स। और ये तो A करेक्ट है, C करेक्ट है, B और D तो अपने आप गलत हो जाएंगे, तो ये इसका आंसर हो गया A एंड C।